अब हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए जिसके दम पे आप टॉपिक को पढ़ सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन होता है, उसको क्या क्या चाहिए होता है? एक टेस्टर चाहिए, एक काटने के लिए चाहिए, ठीक है, वायर चाहिए, स्विच चाहिए, बहुत सारी चीजें उसको चाहिए होता है। दैट इज कॉल्ड टूल्स। बिना टूल्स के इलेक्ट्रीशियन किसी काम में नहीं है। वैसे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से बनता है। क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स है या प्रोटॉन्स है, उनके फ्लो की वजह से करंट होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है, पूछा ही जाएगा कि व्हाट इज चार्ज। सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि चार्ज क्या है, ठीक है। तो यहां देखिए लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। मुझे पूरा भरोसा है एक वर्ड समझ में नहीं आया होगा आपको, ये जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। नहीं है? मैं समझाता हूं। होता क्या है कि जैसे मेरा नाम है रंजन मिश्रा। रंजन मिश्रा क्या है? मेरी आइडेंटिटी है। मेरे घर वालों ने मेरा नाम रख दिया कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम रहेगा रंजन मिश्रा। ये मेरा एक चेहरा है, ये आंख है, नाक है, कान है। मेरे पिताजी का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैंने जहां से 10th किया वो भी मेरे आइडेंटिटी में जुड़ा हुआ है। जहां से मैंने बीटेक किया वो भी मेरे आइडेंटिटी में जुड़ा हुआ है। जहां से मैंने एमटेक किया वो भी चिपक गया है मेरे साथ। वो अब इस जन्म में नहीं छूट सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? आइडेंटिटी है मेरी। जिस तरीके से आपका आइडेंटिटी क्या है, स्कूल में अगर आपसे कोई मिलने आएगा तो आइडेंटिटी क्या है? आपका नाम है, आपका रोल नंबर है, ठीक है, आपका क्लास है, तो आपको पहचाना जा सकता है। सिमिलरली चार्ज क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसके अंदर चार्ज होना ही पड़ेगा। कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने ही पड़ेंगे। जैसे ये है, ये अगर बना है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से ही बन सकते हैं। 9th क्लास में आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हैं। हर एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है। तो बिना चार्ज के कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। ये एक बेसिक चीज है, इसलिए इसका बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। जैसे मास होता है, मास क्या है? प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 60 किलो का हूं, कल अगर मैं पढ़ाने आऊं तो 50 किलो का हो गया हूं, नहीं यार भारी लग रहा हूं आज नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल आप स्कूल जाएं और बोले कि अरे यार थोड़ा सा और गोरा होके चलते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो कलर है आपका आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं कि आप कल दूसरा आंख लगा लेंगे, अरे ये सुंदर आंख का हाथ लगा के चलते हैं। जो आपका एक स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिटी बन चुका है। कल को ऐसा नहीं है कि अपने पिताजी का नाम बदल लेंगे, आज मेरे पिताजी आज ये है कल वो रहेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है? आपके साथ चिपका हुआ चीजें हैं, चिपक गई हैं। वैसे ही कोई भी बॉडी है तो उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, चार्ज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब होता क्या है? दो तरह का चार्ज होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। कितने तरह का चार्ज हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है इसको हम लोग समझते हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। ये न्यूक्लियस होता है और इस तरीके से ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। याद होगा आपको, 9th क्लास आप पढ़ चुके हैं। तो ये अगर मान लीजिए कि हम सोडियम लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे, फिक्स है। अगर आपने किसी भी मेथड से एक इलेक्ट्रॉन इसे निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तब बॉडी के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। अब ये क्या बन जाएगा, Na प्लस। बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी है, न्यूट्रल है, अभी क्या है, न्यूट्रल है, आपने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, इसमें से निकाल के इधर फेंक दिया। अब ये बॉडी क्या बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। आया समझ में? दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि क्राइसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है सिस्टम में या बॉडी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब फिर आप पूछेंगे फिर पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज तो बता ही दिया। निगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, तो इसे क्लोरीन है, कितना होता है 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। अगर आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो क्या बन जाता है, Cl माइनस बन जाता है। दैट मीन्स ये क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आया समझ में? तो मोटा मोटी तौर पे मैंने आपको क्या समझाया कि अगर, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो बॉडी के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की क्राइसिस है, कम है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज माना जाता है और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का जो यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, और इसको C से डिनोट किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है, और कितने तरह का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है, सब मैंने लिख दिया है, एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके मैं समझाता हूं। ठीक है, सबसे फर्स्ट कहा गया चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसको समझिए। ये मार्कर 35 रुपए का है। बात समझ में आ रहा है, कितने का है, 35 रुपए। ये टी शर्ट है, कितने का है, 1500 रुपीज। क्या है, 1500 रुपीज। जो भी इंडिया में वेल्थ होता है, कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं समझिए। आप लिखते हैं 500 रुपए। जो कुछ भी लिखना होता है आपको, आप रुपए के टर्म में लिखते हैं। वैसे ही जो चार्ज होता है, जो भी चार्ज होगा, आप किसके टर्म में लिखेंगे, ई के टर्म में। 1.6 इतना चार्ज, 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e। फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में चार्ज नहीं होता है, 10th क्लास में तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये है क्वांटाइजेशन, कि जब भी आपको लिखना होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के टर्म में लिखेंगे। अब इस चीज को समझिए, जैसे कहा गया कि मेरे पास 1 कूलम का चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज क्रिएट करेंगे, तो देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। हमने कहा कि आपको बताना है कि 1 कूलम में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 कूलम n, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आ जाता है 6.25 इंटू 10⁻18। दैट मीन्स 1 कूलम इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स 1 कूलम आप लिखें, क्या इतना इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा आपको, 1c इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 E। इस
इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां देखिए, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे ही बड़ा बड़ा नंबर हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने कूलम में की एनालिसिस करेंगे। 1 कूलम, 2 कूलम, मिली कूलम, माइक्रो कूलम। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो होगा हमेशा मल्टीपल ऑफ ई में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज इज कंजर्व, दैट इज इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक बॉडी से चार्ज निकलता है दूसरे पे चला जाता है। जैसे होता क्या है, सोडियम है, क्लोरीन है, यहां से चार्ज निकलता है और इस पे चला जाता है और ये NaCl बन जाता है। ठीक है, चार्ज कभी खत्म नहीं होता है। जैसे पैसा कभी खत्म नहीं होता है। आप मुझे दे दीजिए, मैं दूध वाले को दे दूंगा, दूध वाले को देगा, सब्जी वाले को दे देगा, सब घूमते रहता है। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में घूमते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड। चार्ज कंजर्व होता है, कभी भी वो खत्म नहीं होता है और ना ही क्रिएट होता है। ठीक है, आम आदमी पैसा छाप भी नहीं सकता है, तो आम आदमी के लिए पैसा भी कंजर्व क्वांटिटी है। ना हम पैदा करेंगे और ना हम डिस्ट्रॉय करेंगे, हम बस ट्रांसफर करते हैं। हम इनसे लेते हैं, मेरे पास आता है, मैं उनको दे देता हूँ, घूमते रहता है अपना। ठीक है, दैट इज ट्रांसफरेबल। चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर होती है, खत्म नहीं होती है और ना ही क्रिएट होती है। ठीक, अब आते हैं थर्ड। कहा गया चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका मास होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। अगर किसी बॉडी में आप चार्ज देंगे तो क्या होगा? उसका मास बढ़ जाएगा। किसी बॉडी से चार्ज निकाल लेंगे तो उसका मास घट जाएगा। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन में मास होता है तो चार्ज में भी मास होगा, हमेशा उसके साथ चिपका रहेगा। ठीक है ना, जैसे मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरा मास मेरे साथ ही जाएगा। अगर मैं 60 किलो का या 70 किलो का जो भी होऊंगा, मैं उस साथ में लेके चलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि घर पे छोड़ के चला जाऊं, दैट इज नॉट पॉसिबल। वैसे ही चार्ज भी है, चार्ज का इतना मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, तो हमेशा उसको साथ लेके चलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट था क्या? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास एंड इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसको बता ही दिया कि चार्ज एक बॉडी से ट्रांसफर होके दूसरे पे जाता है। जिस पे जाएगा अगर उस पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो निगेटिव हो जाएगा, जिसमें से निकला उस पर इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ गए तो पॉजिटिव हो जाएगा बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज इज रिलेटिवली इनवेरिएंट। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है 10th के लिए। क्या होता है कि जब आइंस्टीन साहब आए तो उन्होंने रिलेटिविटी थ्योरी दिया। उन्होंने जो थ्योरी दिया उसमें मास, अगर कोई भी बॉडी लाइट के कंपेरेबल स्पीड से चलती है तो मास वेरी करने लगता है, टाइम वेरी करने लगता है, लेंथ वेरी करने लगता है। ये सारी चीजें जो क्वांटिटी है वेरी करने लगती हैं, लेकिन उस टाइम पर भी चार्ज वेरी नहीं करता है। चार्ज को आप कितने भी वेलोसिटी से घुमाइए, कितने भी स्पीड से उसको ले जाइए, चार्ज के क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कहा गया कि चार्ज चाहे रेस्ट में हो और चार्ज चाहे मोशन में हो, उसके अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मास पे पड़ जाता है, लेंथ पे पड़ जाता है। आगे चल के जब आप कभी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हमको डिटेल में समझना है कि अगर कोई चार्ज होता है, ठीक है, अगर कोई चार्ज है मान लीजिए Q, तो अपने चारों तरफ एक रीजन में ये एक फील्ड क्रिएट करता है, जिस फील्ड में ये दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। अगेन आई रिपीट, अगर एक चार्ज है तो उसके चारों तरफ एक रीजन होता है, जिस रीजन में ये फोर्स लगा सकता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। उस
रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे हर गुंडा का एक रीजन होता है, कल्लू गुंडा है तो उसका 10 किलोमीटर का एरिया है, उसी में उसका फोर्स लगेगा, उसके बाहर वो कुछ नहीं करता। ठीक है, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनका इंडिया में ही चलेगा, ये नहीं कि जाकर पाकिस्तान में कुछ कर देंगे या अमेरिका में जाके कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपके पिताजी है तो आपके घर में चलता है उनका, घर के पड़ोसी वाले को कुछ नहीं समझता हो। बात समझ में आ रहा है? हर चीज का एक रीजन होता है, वैसे ही चार्ज का एक रीजन होता है जहां तक ये फोर्स लगा सकता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो कितना फोर्स लगाएगा, इसके लिए कूलम्ब साहब ने एक नियम दिया कि अगर दो चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर R है तो जो फोर्स लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपको ज्यादा जानना नहीं है, ये वैल्यू होती है सीधे 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। कहने का मतलब कि अगर इसमें कोई भी चार्ज आएगा तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जब हम लोग वोल्टेज की बात करेंगे तो फिर इस कंसेप्ट पे आएंगे डिस्कस करने के लिए कि कितना लगाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिज्म जानते ही है, अगर कोई मैग्नेट है तो उसके आसपास दूसरे लोहा खींचता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग करंट की वजह से मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं। जब कोई चार्ज मोशन में आता है तो उसको करंट बोल देते हैं, और करंट की वजह से, डीसी करंट की वजह से उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है, ये आगे का कंसेप्ट है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज है तो एनर्जी रेडिएट करता है। ये आपको जान लेना है 10th क्लास में, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हमने आज अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? एक टॉपिक कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो टर्मिनोलॉजी में है वो है इलेक्ट्रिक करंट। करंट लगा तो अब करंट बढ़ता है।